तो हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान के सेट 5 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चनों को अपने को भी लिखें और हमारे बातों को ध्यानपूर्वक सुने और समझें एवं अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस 50 क्वेश्चन को याद करें, जिससे कि आपके बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर आए और आपके माता पिता भी आप पे गर्व करें। तो बिना टाइम का आपका यह क्लास शुरू करते। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक शायरी सुनिए कि अब ना किसी वफा होगी ना किसी वफा की बात होगी, ना किसी से वफा होगी ना किसी वफा की बात होगी, अब जिससे भी बात होगी वो एग्जाम के बाद होगी। तो आइए देखते पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। क्या है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। तो यह है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। दो नंबर है सुंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। क्या है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 3 है एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा है। तो इसका हो जाएगा जमालपुर, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, वर्कशॉप। एशिया का सबसे पुराना, जो एशिया है, एशिया महादेश का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है। तो वो जमालपुर, जो कि मुंगेर जिला के अंतर्गत ही आते हैं। कहाँ पे, मुंगेर जिला में ही आते हैं। अरे अपना जमालपुर ये जो बलग में है वही जमालपुर, ठीक है। इसी की बात किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके तारापुर की बात करें तो वो ये आपका मुंगेर जिला तारापुर नहीं है, वो मुंबई जिला तारापुर बात आएगी, ठीक है। ऊर्जागिरी जिला। अब देखिए 4 नंबर क्या है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन कौन प्रसिद्ध है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलोर, बेंगलुरु, जिसकी राजधानी कहाँ है, कर्नाटक। कहाँ है, कर्नाटक। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। 5 नंबर है मंदार पहाड़ी किस जिले में है। क्वेश्चन क्या है कि मंदार पहाड़ी किस जिले में है। तो इसका हो जाएगा बांका। मंदार जो पहाड़ी है वो कहाँ है, तो बांका में है। अगर राज्य की बात करें तो बिहार ही है, जो भागलपुर के बलग में, मुंगेर जिला के बलग में बांका जिला ही आते हैं। तारापुर से जब जाओगे तो। अब देखते हैं 6 नंबर क्या है। सासाराम नगर किस विकास सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था वो कब हुआ था। सासाराम का विकास हुआ था वो कब हुआ था। तो प्राचीन युग में, प्राचीन युग में। अब देखते 7 नंबर है राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। तो ये जो है वह है इलाहाबाद से, इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक। अब देखते हैं 8 नंबर आपको क्या है। 8 नंबर में है क्या, कौन उपभोक्ता उद्योग है, कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका आंसर जाएगा चीनी उद्योग, चीनी उद्योग। 9 नंबर में है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये जो आपका है वो है गुजरात में। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा रियो डी जनेरियो, रियो डी जेनेरियो। क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। 11 नंबर में है कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल वो कौन कौन है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कपास, धान, ईटीसी और बहुत सारा है, लेकिन आपको धान और कपास ही अधिकतर पूछा जाता है।
नेक्स्ट है, अच्छा अगर रबी फसल की बात करें तो हो जाएगा आपका जितने भी दलहन है वो रबी फसल में आते हैं। और बिहार में कितने प्रकार की फसल लगाए जाते हैं, तो वो 4 प्रकार की फसल बिहार में लगाई जाती है। 12 नंबर में है, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो कहें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह पूछेगा कि देश के मंदिरों किसने देश के बांधों किसने मंदिर कहा है, तो इसका भी आंसर होगा क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब अगला है मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है, तो यह जगह राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो जगह आपका राजस्थान। नेक्स्ट 14 नंबर है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे। नेक्स्ट 15 नंबर। 15 में आपका देखिए क्या है, 15 में है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो जाएगा 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या है, 16 नंबर में है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन है, तो इसका हो जाएगा जल परिवहन। ठीक है। नेक्स्ट है, मोर मुड़गांव बंदरगाह कहाँ है। मोर मुड़गांव बंदरगाह कहाँ है, तो ये आपका है गोवा में। नेक्स्ट है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, तो ये है आपका गुजरात में। नेक्स्ट 17 नंबर 19 नंबर आपका है, जलवेरिन संबंधित है। जलवेरिन संबंधित है, ये है व्यापारियों से। व्यापारियों से। 20 नंबर में है, जर्मन राइन राज संघ की निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज संघ का निर्माण किसने किया था, ये जगह आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट ने। आँख है भरी भरी और तुम। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, 21 नंबर आपका है, 21 नंबर में है, वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1815 ईस्वी में। 22 नंबर है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे, तो ये थे ब्रिटेन के। तेईस नंबर में है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किए थे लेनिन ने। दिल डूबा कंबोडिया की राजधानी है, तो कंबोडिया जो राजधानी है वो है नोम पेहन। 25 नंबर आपका देखिए क्या है, 25 नंबर आपका है, किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था, तो यह जो हुआ था वो हुआ था राउलेट एक्ट के। किसके, राउलेट एक्ट के विरुद्ध में। तो यहाँ पर रहते हैं राउलेट एक्ट। या राउलेट कानून बोल सकते, ठीक है। राउलेट एक्ट को भारत वालों ने इसे काला कानून कहा था। काला कानून कहा, ठीक है। ये कब पारित हुआ था, ये हुआ था 1919 में। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ है ये भी कब हुआ था, 1919 में ही हुआ था। आई होप कि इसमें से सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले और इसे समझे। क्या बोला है कि किस कानून को के विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ था, तो वो राउलेट एक्ट में, ठीक है। इसे किस नाम से भारतीयों ने बोला है, तो काला कानून। और कब हुआ था, तो 1919 में पारित हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है, किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। किन के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, तो ये थे राजा
राजकुमार शुक्ल। इन्होंने पत्र लिखा और आमंत्रित किया कि बिहार आइए और यहाँ पे जो चंपारण में जबरदस्ती किसानों से नील की खेती, किसकी खेती, नील की खेती करवाई जा रही, उसे रुकवाई। और गांधी जी यहाँ और गांधी जी का ये प्रथम चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत। अब देखो बढ़ते 27 नंबर की, 27 नंबर में है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, तो इसका जगह बारदोली। नेक्स्ट 28 नंबर है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर होगा वो आपको हो जाएगा जॉन के। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। 29 में है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कलकत्ता। 30 नंबर में है अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ये आपका पत्रिका है। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे। अमृत बाजार पत्रिका जो संपादन थे वो कौन थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल घोष। उम्मीद करता हूँ 30 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग लिखे होंगे और इसे समझे भी होंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था। क्या है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित था, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा मराठी में। नेक्स्ट है किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10वें सिख गुरु का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। 33 नंबर है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, अर्थात ये कब अलग हुआ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1912 में। नेक्स्ट 34 नंबर है भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो जगह पुर्तगाली। अब बढ़ते 35 नंबर में। देखिए 35 नंबर आपका क्या है, 35 नंबर आपका है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का ये एकीकरण कब हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था 1975 में, 1975 ईस्वी में हुआ था। अब देखते 36 नंबर है। 36 नंबर आपका है 36 नंबर आपका है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। दिसंबर 1929 में, कब, 1929 में किस नदी के तट पर या किनारे नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था, तो ये था रावी नदी। कहाँ पे, रावी नदी किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार रावी नदी के किनारे भारतीय तिरंगा लहराए थे। उसके आपका 37 नंबर है, आपका 37 है वो आपका देखिए क्या है, 37 में आपका है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा मास्टर द। अगला है 38 नंबर भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है। भारत में जो 1 रुपया का जो नोट है वो कौन जारी करता है, तो इसका हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। और RBI का जो स्थापना हुआ भारत में वो कब हुआ, तो 1935 ईस्वी में हुआ है। अगला है 39 नंबर प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि, खनन, मछली पालन, आपको जगह पशुपालन
पशुपालन। अब जंगलों से वस्तु प्राप्त करना। ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा? कृषि, खनन, मछली पालन, पशुपालन, जंगलों से वस्तु प्राप्त कर उसे बेचना। नेक्स्ट आपका 40 नंबर में है, कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो इसका जाएगा बैंक, ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट आपको हो जाएगा ये आंसर किसका? 40 नंबर का। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर करें। और बेल में आपका जो बेल आइकन है, बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड के सारे वो नोट्स मिलने वाले हैं, सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जितने वीडियो हम डालेंगे सारे वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में 400 प्लस नंबर आने की 400 प्लस नंबर आएंगे। 41 नंबर है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1935 में, 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट 42 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी तो वो थी 121 करोड़। अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में लगभग हो गया है 140 करोड़। समझते हो कितनी तीव्र गति से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। और इतना जनसंख्या बढ़ने का कारण है अशिक्षा, और लड़कियां यहाँ पे शिक्षित नहीं है, इसलिए जनसंख्या बढ़ते ही जा रही है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर है, कृषि उत्पादनों क्या है? कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एक मार्क। आपका 44 नंबर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यह जो आपका हुआ था वो हुआ था 1960 में, 1960 में। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है ये आपका है सामाजिक कल्याण। अगला है 46 नंबर में आपका देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? क्या है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। क्या जाएगा? आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट आपका 47 नंबर में है, कौन प्लास्टिक मुद्रा है? क्या है? कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो हो जाएगा डेबिट कार्ड। 48 नंबर में आपका है, 48 नंबर क्या है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्योंकि कृषि क्षेत्र जहाँ होती है तो वहाँ पर कच्चा माल की बहुत ज़्यादा व्यवस्था होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, लोग कुटीर उद्योग करना शुरू करते हैं और घर में ही काम करना शुरू करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। नेक्स्ट आपको 49 नंबर है, रूस की मुद्रा क्या है? रूस में है जो मुद्रा, जैसे भारत का जो मुद्रा क्या है? तो रुपया। बांग्लादेश का क्या है? तो टका है। ठीक है, टका। उसी प्रकार आपका टका है, उस पर जो रूस का जो मुद्रा है वो क्या है? तो इसका हो जाएगा रूबल। और इंग्लैंड की बात करें तो डॉलर। इंग्लैंड को क्या चलता है? डॉलर। और लास्ट इस चैप्टर का लास्ट आखिरी चैप्टर नहीं है ये, आपका चैप्टर नंबर 5 का लास्ट आखिरी प्रश्न क्या है? साख का आधार क्या है? क्या है? साख का आधार क्या है? अर्थात साख का अर्थ क्या होता है? ये होता है विश्वास।
भरोसा, विश्वास ये कहता है भरोसा, इंग्लिश में क्रेडिट। आई होप कि 50 क्वेश्चनों का आप लोग अपने को नोट कर लिए होंगे। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे सेट 6। तब तक के लिए जय हिंद।